નથી થયું. SMS આવે. થઈ ગયું. सभी शुद्धात्माओं को अनंत वंदन नमन मंगलाचरण. जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन. देव गुरु की आज्ञा लेकर के परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी द्वारा रचित आत्म सिद्धि शास्त्र का सत्संग चल रहा है. कल हमने आत्मार्थी के लक्षण सुने और समझे थे और आत्मार्थी के लक्षण के ऊपर ही हम चल रहे हैं आगे भी. अब आत्मार्थी को एकमात्र आत्मा का ही लक्ष्य होता है. मतार्थी के लक्षण के अंदर में जैसे 32वीं गाथा के अंदर मतार्थी के लक्षण जिस प्रकार बताए उससे बिल्कुल ओपोजिट करके आत्मार्थी के लक्षण इस गाथा में बताए हुए हैं. गाथा नंबर 38. कसायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया ત્યાં आत्मार्थ निवास. अब क्या कह रहे हैं कि कसाय की उपशांतता, सम्यक्त्व को रोकने वाला, सबसे ज़्यादा रुकावट डालने वाला यदि कोई हो तो मिथ्यात्व और कसाय. जहाँ अब कहते हैं कि कसायनी उपशांतता, जहाँ कसाई मंद हो गए हैं, केवल मोक्ष पद के सिवा और दूसरी कोई भी अभिलाषा नहीं है. संसार पर जिनका वैराग्य वर्तता है और प्राणी मात्र पर दया है, ऐसे जीव के अंदर में त्या आत्मार्थ निवास, वहाँ पर आत्मा निवास करता है, बसता है. इस गाथा में जीव की अंतर्दशा, आत्म प्राप्ति की प्यास जिनको वर्तती है, ऐसे जीव की अंतर्दशा बताई है. जो लक्षण इस गाथा में बताए हैं, इस लक्षण का सद्भाव जीव में हो तो परमार्थ खोजी कहा जा सकता है और ऐसे ही जीव से परमार्थ प्राप्ति के लाभ की आशा भी रख सकते हैं. कैसे? तो कहते इस गाथा में जो बताया ना कि कसाई की उपशांतता, अभिलाषा कौन सी? यूरोप घूमने जाने की या बड़ी गाड़ी लेने की ना, मात्र मोक्ष अभिलाष. भवे खेद, भव के प्रति का खेद, और प्राणी दया, स्व आत्मतुल्य बुद्धि, वहाँ पर आत्मा का निवास होता है. सबसे पहले कसाय की उपशांतता, आत्मार्थी जीव ने क्रोध मान माया लोभ रोप कसाय भाव को मंद किया है. आत्मार्थी है ना, जहाँ पर मतार्थी थे वहाँ पर और ज़्यादा उग्र करे थे, लेकिन यहाँ पर तो
ये आत्मार्थी जीव का क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कसाय जो है वो मंद हो गया है। कसाय भाव आत्मगुण के घातक है। समझ गए हो ने? कसाय माने क्रोध, मान, माया, लोभ, वो आत्मगुण के घातक है। और आत्मार्थी में क्षमा, नम्रता, सरलता और संतोष गुण का प्रकटीकरण हुआ है, क्योंकि उनको भीतर से अब रुचि किसमें है? अंतर्मुखी दशा में, आत्मार्थ के अंदर में है। तो आत्मार्थी जीव को पता है स्वरूप का लक्ष्य है, तो कसाय भाव को उपशांत करना ही होगा। कसाय भाव मंद होने से क्या परिणाम आता है? कसाय भाव को मंद करे तो क्या परिणाम आता है? तो कहते हैं कि चित्त की शुद्धि होती है। जहाँ पर चित्त की शुद्धि होती है वहाँ पर सद्गुरु का बोध जो है ना वो अंदर में परिणमन करता है, माने समझ में आता है सद्गुरु का बोध। कसाय को उपशांत करेंगे तो कसाय को उपशांत करके हमें जो लाभ होगा वो ये है कि चित्त की शुद्धि होती जाएगी, और चित्त की शुद्धि होगी तो सद्गुरु का बोध जो है ना वो भीतर में परिणमन करेगा, माने पूरी तरह से समझ में आएगा। मात्र मोक्ष अभिलाष, केवल मोक्ष के अलावा और कोई भी इच्छा नहीं है। मोक्ष गमन करने का एक अदम्य उत्साह है भीतर में, कोई सांसारिक पदार्थ पाने की अब इच्छा नहीं है। मात्र मोक्ष अभिलाष, ये दूसरा लक्षण। आत्मार्थी का उल्लास कैसा होता है? उसके लिए 128 नंबर का पत्रांक जो है ना उसमें परम कृपालु देव लिखते हैं, बहुत ही अच्छा है। इसका हमने पूरा विवेचन कई महीनों तक चलाया था जब महाविदेह में थे तब। तो ये 128 नंबर के पत्रांक के अंदर में परम कृपालु देव लिखते हैं, चाहे जो कुछ हो, चाहे कितने ही दुख सहन करना पड़े, चाहे कितने ही परिसर आ पड़े, चाहे कितने ही उपसर्ग सहन करना पड़े, चाहे कितनी ही व्याधि आ पड़े, चाहे कितनी ही उपाधि आ पड़े, चाहे कितनी ही आधि आ पड़े, चाहे कितने ही जीवन काल एक समय मात्र का हो ऐसा पता चले और दुर्निमित्त सामने हो, तब भी आत्मार्थी अपनी साधना में ही रहता है। आत्मार्थ ही साधना, तब तक जीव का छुटकारा नहीं है। ये परम कृपालु देव के वचन है। कितनी सुंदर और अच्छी 128 नंबर का पत्र, बहुत ही अच्छा। वैसा तो आप कहोगे कि जो पत्र लेते हो सब में आप कहते हो कि बहुत ही अच्छा, लेकिन सच में ही 128 नंबर के पत्रांक के अंदर में ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उपसर्ग आ जाए, परिसर आ जाए, आदि व्याधि उपाधि आ जाए, कैसे ही दुर्निमित्त सामने खड़े हो जाए, मृत्यु के अब कुछ सेकंड ही बाकी हो, लेकिन फिर भी आत्म साधना यही जीवन का लक्ष्य है। ये परम कृपालु देव के वचन। तीसरा है भवे खेद। भवे खेद माने अनादिकाल से इस जीव ने स्वरूप भ्रांति के कारण जन्म मृत्यु की रफ्तार में फंस करके आंधी के सूखे पत्ते की तरह, आंधी में जैसे पत्ता होता है ना, सूखा पत्ता, वो इधर उधर टूट करके कहाँ दूर जा करके गिर जाता है। इसी प्रकार से हमने भी इतना भव भ्रमण किया है, और वो भव भ्रमण का थाक लगे, अगर थाक लगे तो क्या परिणाम आता है? यदि हमें थाक लगता है भव भ्रमण का तो वैराग्य जागता है। ऐसा ये भवे खेद का तीसरा लक्षण है। जब वैराग्य जागता है तो भव के प्रति का खेद, वैराग्य माने योगों के प्रति, इंद्रियों के प्रति, भोग नहीं लेकिन योग की दिशा में आगे बढ़ना। ये इंद्रियां मिली हुई है, ये सब जो मिला हुआ है ये हमारे को आत्म लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ही मिला है। ऐसी भावना और भवे खेद उनके भीतर में वर्तता है। और चौथा लक्षण बताते हैं कि प्राणी दया, अपने या पराये ऐसे पक्षपात के बिना जगत के जीव विविध प्रकार के दुखों को देख करके उनका हृदय द्रवित हो जाता है।
उनका हृदय दुखी हो जाता है। वह दुख को दूर करने की इच्छा का होना, वह प्राणी दया। जिन जिन लोगों को जो जो तकलीफ है, दुख है, उसको कैसे मैं दूर करूं, ऐसी भावना भीतर से आ जाना, जो ये भावना आती है ना, उसको प्राणी दया कहते हैं। दुखी जीव को देखकर आत्मार्थी को अनुकंपा आती है। दूसरे के दुख से दुखी होना वह अनुकंपा है। दूसरे जीवों में भी हमारे तुल्य ही आत्मा विद्यमान है। ये 4 लक्षण जिनके भीतर होते हैं, वहाँ आत्मार्थ का निवास होता है। ये बात मुमुक्षु के लिए अति उपयोगी होने से आत्मस्थिति शास्त्र के अंदर में ये कसाय की बात 3 बार आती है। पहले भी आ गई, मतार्थी के लक्षण में भी आ गई, ये आत्मार्थी के लक्षण में भी आ गई, और अभी आगे जाकर के जो गाथाएं आएगी, उपसंहार वगैरह, उसमें भी आएगी। बार बार ये बात को प्रकाशित किया है और कहा जाता है कि डिम डिम नाद से, माने क्या है कि ये बात की घोषणा करते हैं। पहले के ज़माने में क्या था कि ये सब कुछ तो था नहीं, ना मोबाइल था, ना फ़ोन था, कुछ भी नहीं था। वो समय पर यदि घर घर कोई सूचना पहुंचानी हो तो एक व्यक्ति को मतलब माइक दे करके, ढोल दे करके उनको भेजा जाता था। गली गली के अंदर में जाकर, मोहल्ले मोहल्ले के पास निकल करके वो अपनी वो डांडी पीटता था, ढोल के साथ में, नगारे के साथ में डांडी पीटता था, और उससे डांडी पीटने से सबको पता होता था कि कोई मतलब खास बात है, इसी कारण से ये डिम डिम नाद हो रहा है, और सब लोग बाहर आ जाते थे। और तब वो माइक के अंदर में बोलता था, बताता था, और सबको पता लग जाता था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी डिम डिम नाद की तरह बार बार परम कृपालु देव ने हमारी चिंता करके यही बताया है कि कसाय भावों का त्याग करो। क्रोध, मान, माया, लोभ जो है ना, वो हमारे महान शत्रु है। ये महाशत्रु को हटाना होगा। तो आगे जाकर के ऐसी सत्पात्रता जीव पाता नहीं, तब तक वह शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। जब तक कैसी सत्पात्रता, कसायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, ये चारों बात जो है वो उनके भीतर में आ न जाए, वो परिणमन करने ना लगे, तब तक ऐसी सत्पात्रता जीव जब प्राप्त नहीं करता है, तब शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त करने का वो अधिकारी नहीं होता है। अधिकार भी तो दिया जाता है, योग्यता के अनुसार ही तो दिया जाता है। सर्टिफिकेट मिलता है मेडिकल का, मगर योग्यता हो तभी मिलता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता है ना। ऐसा कथन बताते हुए परम कृपालु देव 39 नंबर की गाथा के अंदर में बताते हैं कि दसानए विजासुदे जीवल है नहीं जोग, मोक्ष मार्ग पामे नहीं, मटे न अंतर रोग। क्या कहते हैं कृपालु देव कि जब तक जीव की ऐसी योग्यता नहीं परिपक्व होती है, तब तक उनको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती, और आत्म भ्रांति रूप अनंत दुख के हेतु रूप अंतर रोग उनका मिटता नहीं है। मिटे न अंतर रोग, माने अंदर का रोग मिटता नहीं है। अंदर का रोग क्या है? ये कसाय भाव ही तो है, मिथ्यात्व ही तो है। मिथ्यात्व का अर्थ क्या होता है कि ये देह वह मैं हूँ, ऐसी मान्यता करना, ये मिथ्यात्व है। ये देह में नहीं हूँ, ये देह तो बाहर के मटेरियल में से बना हुआ है, और बाहर का मटेरियल जो है ना, वो हमें बाहर ही रख करके जाना होता है, और आत्मा अपना स्थानांतरण कर लेता है। तो यहाँ कहते हैं कि दुख के, अनंत दुख के हेतु रूप अंतर रोग हमारा मिटता नहीं है। दशा कैसे ना जाए? उपशांत, कसायों की उपशांतता वाली, और मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद, और प्राणियों के प्रति दया, स्व आत्म बुद्धि जब तक नहीं आती है, तब तक आत्मार्थ का निवास नहीं होता है। हाँ, पुण्य का योग हो,
तो सद्गुरु का समागम और सभी संयोगों की अनुकूलता तो मिल जाती है, लेकिन सत्पात्रता आए बिना अंतर रोग माने मिथ्यात्व वगैरह टलता नहीं है। जब सत्पुरुष का योग होता है, उनसे परम बोध का श्रवण, ग्रहण और धारणा होकर प्रयोगात्मक अभ्यास होता है, तब जीव को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। खाली सुनने मात्र से कार्य नहीं हो जाता, केवल सुनना यही पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि परमार्थ बोध का श्रवण, ग्रहण, धारणा और प्रयोगात्मक अभ्यास होना चाहिए, तब जाकर के आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन जब तक जीव को सत्पात्रता नहीं होती, माने क्रोधादि भाव मंद नहीं पड़ते और एकमात्र मोक्ष की अभिलाषा के अलावा सर्व अन्य अभिलाषा निवृत्त नहीं होती, आधे संसार में भी है और आधे मोक्ष मार्ग के ऊपर चलने के भी इच्छुक है, मोक्ष मार्ग के ऊपर चल नहीं रहे, क्योंकि आधे संसार में है। वहीं पर समझ आ गया कि वो व्यक्ति फिर क्या है कि उधर की दिशा में हो नहीं सकता है। तो कहते हैं कि एकमात्र मोक्ष की अभिलाषा के अलावा सर्व अन्य अभिलाषा निवृत्त नहीं हुई हो, संसार से वैराग्य की प्राप्ति नहीं हुई हो, प्राणी मात्र के प्रति दया प्रकट नहीं हुई हो, तब तक जीव को बोध परिणमता नहीं है और इसी कारण मोक्ष मार्ग उसे प्राप्त होता नहीं है। क्या है कि ये चारों दशा जो आनी चाहिए ना मोक्ष मार्ग के लिए, ऐसी दशा अभी उनके अंदर नहीं है। दशा न एवी ज्યાં સુધી, दशा जब तक ऐसी नहीं आती है, जीव तब तक अपनी योग्यता जब तक प्राप्त नहीं करता है, तब तक मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं करता है और उनका अंतर रोग जो है ना वह भी मिटता नहीं है। अंतर रोग जो है ना वो भी अंतर रोग कौन सा है? जन्म मरण का। ये जन्म मृत्यु का अंतर रोग मिटता नहीं है। इस प्रकार आत्मार्थी के गुण आए बिना मोक्ष 3 काल में भी संभवित नहीं है। आत्मार्थी तो पहले बनना ही पड़ेगा। कोई कहे कि मैं तो मनुष्य के अंदर में जन्म लूं और मैं तो बच्चा ना हूं और मैं तो सीधा ही जवान होकर के ही जन्म लूं, तो ऐसी संभावना होती ही नहीं ना। कोई बात की ऐसी मतलब बातें होती है कि जिसकी कभी भी संभावना होती ही नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मार्थी के लक्षण आए बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव ही नहीं है। धर्म करने वाले जीव को सबसे पहले अंतःकरण चेक करना चाहिए। यदि अपन धर्म करने वाले लोग हैं ना, ये सारी बात हमारे लिए ही है, ऐसा ही समझना और अपना पुरुषार्थ दिन व दिन उग्र उठाते जाना। आपके पुरुषार्थ को उग्र करने के लिए ही ये सत्संग शुरू हुआ है, क्योंकि दिन व दिन जाते रहे, साल व साल जाता रहा, मगर कुछ हमारा बन नहीं रहा और लोग ऐसे मतलब पूरी रफ्तार के साथ में ये संसार को छोड़ करके मृत्यु की दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तब लगा कि कहीं मेरे साधक खाली हाथ ना चले जाए, मेरे साधक के हाथ में कुछ न कुछ थमा दो, ताकि कम से कम वो अपने आत्मा के सन्मुख होकर के तो आगे बढ़े। तो यहाँ धर्म करने वाले जीव को सबसे पहले अपने अंतःकरण को चेक करना चाहिए। जब तक लक्ष्य आत्मा का हुआ नहीं, तब तक जो क्रिया करते उसका यथार्थ परिणाम नहीं आता। मोक्ष का लक्ष्य तो सबसे पहले कि जो मैं आज के दिन के अंदर में करूँ, चाहे 2 घंटे का चौविहार करूँ, चाहे रात्रि भोजन का त्याग करूँ, चाहे मैं जो कार्य करूँ, माला करूँ, सामायिक करूँ, ये सब के अंदर में मेरा लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्ति का ही है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तब तक वो धर्म क्रिया हमें यथार्थ रूप से परिणाम देती नहीं है। जिनको जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, उनको तो आत्मा का ही लक्ष्य होना चाहिए। जन्म मरण के छुटकारे से यदि थकान लगी है तो फिर क्या है कि हमें ये सब ऐसी दशा, हमारी कसाई की उपशांता वाली दशा भी आ जानी चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के सिवा दूसरा कुछ भी ना हो, तब जीव में मुमुक्षुता प्रकट होती है।
उनको सांसारिक प्रसंग में आनंद आता होता नहीं है, लेकिन घबराहट होती है कि अरे रे रे 4 दिन के बाद वो नज़दीक के व्यक्ति है, उनके घर शादी में जाना पड़ेगा, क्या करे क्या नहीं, कैसे पहने, वहाँ जाकर क्या बात करेंगे, ऐसे मतलब सब उलझन हो जाती है। और सच में ही होती है, अनुभव सिद्ध है ये, खुशी नहीं होती है। पहले होती थी, एक समय था तब, मगर अब तो यही लगता है कि ये सब कुछ घबराहट लगने लग जाती है। इन सब से छूटने की वृत्ति होती है, क्योंकि केवल मोक्ष के लिए ही प्रयास, मात्र माने केवल मोक्ष के लिए ही प्रयास है। यदि संसार और मोक्ष दोनों में प्रवृत्ति रहे तो मोक्ष का प्रयास तो निष्फल जाता है। आधे यहाँ आधे यहाँ, वो नाव क्या कभी भी वो परले किनारे तक पहुँचेगी? नहीं पहुँच सकती है। एक ही नाव के अंदर में दोनों पैर होने चाहिए, तब जाकर के तो हो सकता है। इसीलिए मेरे साधक शांत बनो, स्थिर बनो, जितना हो सकता है इतनी फोन की बातें कम करो, इसके अंदर में सब कुछ व्हाट्सएप वगैरह देखना कम करो, अपनी अंतर्मुखी दशा देखना है, अंदर देखो। बहुत कुछ देखने के लिए अंदर में भीतर में पड़ा हुआ है, वो भीतर में देखो। भीतर में देखने से तो एक अलौकिक नज़ारा दिखेगा। तो यहाँ क्या कहते हैं कि संसार के कार्य करने पड़ते हैं। हाँ, ये है कि संसार और मोक्ष दोनों की प्रवृत्ति तो नहीं चलती है, मगर यदि कोई भी विषमता के कारण से संसार के कार्य करने ही पड़ते हैं तो उसके अंदर में उत्साह नहीं होता है। दोनों के अंतर में संसार कार्य का खेद रहता है। अगर कहीं स्वाध्याय में जाना है, सद्गुरु देव के पास जाना है, भक्ति में जाना है, ध्यान की 6 घंटे की क्लास है उसमें जाना है, तो एक अदम्य पुरुषार्थ भीतर से कि आहा, आज तो इतनी लंबी क्लास मिलेगी, मैं मेरे अपने आत्मा के अंदर में शांत स्थिर हो जाऊंगा और एक अलौकिक नज़ारा देखूंगा। देखने के लिए तो व्हाट्सएप के ऊपर ही सब कुछ है ऐसा नहीं, अंतर्मुखी दशा में तो उससे भी अनंत गुना नज़ारा देखने जैसा है। तो ऐसी मुमुक्षुता अत्यंत दुर्लभ है। मोक्ष तो दुर्लभ है, लेकिन यहाँ देखो क्या कहा कि ऐसी मुमुक्षुता भी दुर्लभ है। मोक्ष दुर्लभ कहा तब तक तो हमने समझा, मगर यहाँ तो क्या कह दिया कि मुमुक्षुता जो है ना वह भी दुर्लभ है। कसाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया, ત્યાં आत्मार्थ निवास। मुमुक्षुता के लक्षण है ये, आत्मार्थी के लक्षण है ये। अभी हम आत्मार्थी के लक्षण ही देख रहे हैं। कसाय को तिलांजलि देनी होगी, मोक्ष की लगनी लग जाए, इसके बिना और कुछ नहीं चाहिए। भव का खेद होता है, भव अब उनको रास नहीं आता। कोई कहते हुए कि अगला जन्म तो तुम्हारा है ना देवलोक में है, और देवलोक का लंबा आयुष्य तो बड़ा सुखमय होता है, लेकिन फिर भी उनको ये जन्म और मृत्यु रास नहीं आता है। भीतर की पुकार, अरे जीव अब तो बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब तो विश्राम पा, अब परिभ्रमण से निवृत्ति हो, ऐसा कुछ कार्य कर, तेरा परिभ्रमण अटका दे। अब तो भीतर से ऐसा नज़ारा और भव का खेद, बस चाहिए तो केवल मोक्ष ही चाहिए। एक बार पहले भी हमने आपको उदाहरण दिया था, ख्याल हो तो, कि एक छोटा सा बच्चा, वो दिन हमको बच्चों ने ये दिखाया था व्हाट्सएप के ऊपर, ये एक छोटा सा बच्चा बैठे बैठे रोए जा रहा है, कितना, मेरे ख्याल 4-5 साल का। और वो बच्चा रोता है तो माँ पूछती है कि क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो, बताओ। तो कहता है मुझे है ना आदिनाथ दादा चाहिए। अरे बेटा, आदिनाथ दादा तो पालिताना में है, और अभी तो है ना कहाँ से जा सकते हैं, अभी तो लॉकडाउन है। जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो अपन है ना सब जाएंगे वहाँ पर। नहीं, मुझे अभी अभी आदिनाथ चाहिए, मुझे अभी अभी है ना आदिनाथ भगवान चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। ऐसी भीतर में एक मुमुक्षुता, ऐसा बच्चा जो होता है ना, वो है ना लायक बन करके निकलता है। देखते हैं ना रोज
ये चित्र आता है, वो 4 साल का 5 साल का बच्चा जो है वो रोज ड्रॉ कर करके भेज रहा है। वो कितना ध्यान से सुनता होगा, एक कान से सुनता होगा, दूसरे हाथ से करता होगा। वो अंतर्मुखी दशा में कितना गहराई में जाता होगा ये बोध जो है वो। तो यहाँ कहते हैं कि जीव दया सर्व जीव में स्व आत्म बुद्धि प्रकट होना कोमल परिणाम जो है ना, जब जीव दया सर्व जीव में आती है और स्व आत्म बुद्धि प्रकट होती है, तब क्या होता है, कोमल परिणामी हो जाते हैं। किसी के दुख देखा नहीं जाता है, तभी तो प्राणी दया आती है। ऐसा लगता है कि कैसे हम इसका दुख दूर करें। कोमल परिणामी दया करुणा आदि गुणों का विकास, सब जीवों का कल्याण हो, सबका मंगल हो, ऐसी भीतर की भावना। आत्मार्थी का मिथ्यात्व जब मंद पड़ता है, अनादि के मिथ्यात्व परिणाम जब फीके पड़ जाते हैं, तब मिथ्यात्व से छूटने के अलावा और कोई रुचि नहीं रहती है कि बस अब कब छूटे, कब मुझे मेरी आत्मा का अनुभव मिले, मुझे मेरा आदिनाथ भगवान का दर्शन कब हो। ऐसा भीतर से, मतलब आदिनाथ तो नहीं निकल, लेकिन अनादिनाथ अनादिकाल से अंदर में बैठा है, उनका अनुभव कब हो। आत्मार्थी कभी ऐसा नहीं सोचता कि पहले दूसरा काम कर लूँ फिर आत्मा का। जहाँ रुचि हो वहाँ प्रमुखता आत्मा की हो ही जाती है। उनके लिए ये नहीं होता कि पहले तो दूसरे काम कर, वो तो आधी रात से उठ करके पहले अपना काम कर लेता है। उनकी तो नींद भी ऐसी हो जाती है जागृति वाली कि उनको नींद में भी लगता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। उसकी उनके भीतर में एक प्रतीति छाई हुई रहती है। तो क्या कहते हैं, आत्मार्थी कभी ऐसा नहीं सोचता है कि पहले मैं दूसरा काम कर लूँ और फिर मैं आत्मा का करूँगा। ऐसा करना भी मत। तो फिर बाद में करते करते कि पहले अब थोड़ा सा और कर लूँ, अब तो शरीर थक गया है, थोड़ी देर विश्राम कर लूँ। थोड़ी देर विश्राम करने जाएगा तो नींद को तो पता ही नहीं लगता है कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हो गए और शाम की तैयारियां शुरू हो जाती है और ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। इसीलिए आत्मा का काम कभी भी पीछे मत छोड़ना कि बाद में कर लेंगे, ये बात नहीं। संसार का कार्य बाद में चलेगा, लेकिन आत्मा का काम बाद में नहीं चल सकता है। हम तो कहते कि रात्रि जो मिली है वो अर्धरात्रि के, आधी रात्रि पहली शुरुआत की रात्रि के अंदर में तो आराम करो, और दूसरी जो पीछे का जो समय है वो रात्रि के समय पर अपनी आराधना साधना करो। इतनी लंबी रात्रि मिली है तो इतनी लंबी रात्रि तक सोने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ ज्ञानी पुरुष जीव को सत्पात्रता प्रकटाने के लिए बोध देते हैं कि हे भव्य मुमुक्षु, जगत की कोई भी रिद्धि सिद्धि या समृद्धि जिनके आगे आ ही नहीं सकती है, ऐसी तेरी आत्म समृद्धि है। ये आत्म समृद्धि अनंत है, अनुपम है, वचनातीत है, अलौकिक है, अद्भुत है। क्या क्या कहे, कितना कितना कहे। कहने के लिए तो, बोलने के लिए बोलना शुरू करे तो घंटों घंटों निकल जाए आत्मा की महिमा को बताते बताते। ऐसा मेरा और तुम्हारा आत्मा, सभी जीव मात्र का आत्मा ऐसा अद्भुत है, फिर भी तुझे रुचि क्यों नहीं हो रही है। इतना इतना कहा जाता है कि आत्मा की समृद्धि अनंत है, अपार है, अनुपम है, वचनातीत है, अलौकिक है, अद्भुत है, फिर भी तुझे रुचि क्यों नहीं जागती है। बाहर की यहीं के यहीं रह जाने वाली चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे हैं। जो यहाँ से हम प्राप्त करेंगे ना वो यहीं रहेगा। एक छोटी सी बात, श्वास लिया तो श्वास छोड़ना भी यहीं पर पड़ेगा। शरीर लिया यहाँ से, पंच तत्व में से बना, तो ये शरीर भी यहीं छूटेगा। सोना चांदी हीरा डायमंड वगैरह इकट्ठा किया तो वो भी यहाँ से लिया तो यहीं रहेगा। एक इतनी सी चीज हमारे साथ आने वाली नहीं है, तो फिर बाहर की समृद्धि साथ नहीं आएगी। उसी के अंदर में जीवन भर बस लगे रहेंगे। उसकी बजाय अंतर्मुखी जो समृद्धि है ना, वो अक्सर ऐसा हमारे साथ चलने वाली, एक अंश भी यहाँ नहीं रुकेगी, एक गुण भी यहाँ बिखर नहीं जाएगा, और सारी समृद्धि हमारे साथ चलने वाली है।
ऐसा आत्मार्थीपना प्रगटाने के लिए तेरा वीर्य क्यों उछल नहीं रहा है? मनुष्य भव में प्रयत्न नहीं करेगा तो कब मोक्ष मार्ग पाएगा? हे जीव, इस वक्त थोड़ा सा दुख भी सहन कर नहीं कर पा रहे हो और आगे जाकर के आगे के गर्भ के अंदर में तो अनंत गुणा दुख पड़ा है। आगे के समय में तो अनंत गुणा दुख पड़ा है। देखते ही देखते देखो न कैसा समय था, 10 साल पहले का, 5 साल पहले का, 2 साल पहले का, और देखते ही देखते देखो न दिन बदल गए और कैसा दुख आ पड़ा घर घर के अंदर में, परिवार परिवार के अंदर में। कोई परिवार ऐसा बाकी नहीं है कि जिनके घर के अंदर में कोई ऐसी घटना ना घटी हो। सब जगह पर ऐसा ही माहौल है। ये दुख नहीं सहन कर पा रहे हैं तो फिर आगे जाकर के जो अनंत दुख हमारे ऊपर आ पड़ने वाले हैं, यदि हमने आत्मा का लक्ष्य नहीं किया तो फिर कैसे सहन कर पाएंगे? अंतर रोग को मिटाने का उद्यम तू क्यों नहीं कर रहा है जीव? अंतर रोग को मिटाने का पुरुषार्थ शुरू कर दे, प्रयत्न शुरू कर दे कि मेरा अंतर रोग जन्म और मृत्यु का कैसे मिटे। ये आत्मन पुरुषार्थ उठा, मोक्ष मार्ग प्राप्त कर अंतर रोग मिटा दे। यही हम सबको हाथ जोड़ करके विनंती करते कि अपने पुरुषार्थ को उठाओ प्रभु, अपने पुरुषार्थ को उठाओ। पुरुषार्थ उठाए बिना ये भव सागर को तैरना बहुत मुश्किल है। और आज इतनी अनुकूलता मिली है, आज परम कृपालु जैसे देव मिले हैं, तो हमारी उनकी वाणी मिली है, तो हमारा उत्थान हो सकता है। तो अब देरी क्यों हो रही है? क्यों प्रमाद कसाई के अंदर में पड़े हैं? सामने ही सामने कैसी दुखद घटनाएं घटी जा रही है और उसमें नंबर हमारा अब कब आ जाएगा वो पता नहीं है। जल्दी ही आ जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर जब नंबर लग जाने वाला है उससे पहले हम हमारा कल्याण कर लेंगे। फिर कुछ नहीं पास में बचेगा। फिर सोचोगे कि कर लेंगे, अंतिम समय पर कर लेंगे, संथारा ले लेंगे। मगर ऐसा पुण्य होता तो वर्तमान काल में ही हम कर लेते। संथारा प्राप्त करने के लिए तो जिनके भीतर में योग्यता होती है ना, वही कर सकता है। योग्यता के बिना कभी भी ये भी प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ बस यही कहने की बात है कि जहाँ पर दशा ऐसी नहीं आती है वहाँ तक जीव की योग्यता बनती नहीं है और मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं करता है और अंतर रोग मिटता नहीं है। तो हे जीव, तू तो आत्मार्थी है, आत्मार्थी के लक्षण देख रहे हैं। तो आत्मार्थी और आत्मार्थी होकर के तू समझ नहीं रहा है कि ऐसी दशा प्रकट करनी होगी कि जल्द से जल्द कसाई की उपशांतता हो जाए, जल्द से जल्द मात्र मोक्ष अभिलाष हो जाए, जल्दी से भवों के प्रति का खेद वर्ते कि अब नहीं 3, 5, 15 भव कोई कह दे ने, सपने में भी आकर के कह दे कि भाई अब तो 3, 5, 15 भव में ही तुम्हारा छुटकारा है, तो भी रोना आ जाए कि नहीं 3, 5, 15, 3, 5 भी ज्यादा है। ऐसी भीतर की मतलब अंदर की तैयारी होनी चाहिए। तो आगे 40 नंबर की गाथा के अंदर में क्या आता है? 39 नंबर की गाथा में अपात्र जीव की दशा बताई। अपात्र जीव की दशा कैसी होती है कि उनकी कसायों की उपशांता वाली दशा नहीं आती है, मात्र मोक्ष अभिलाष वाली दशा नहीं आती है, भवे खेद वाली दशा नहीं आती है, प्राणी दया वाली दशा नहीं आती है। ऐसी दशा नहीं आती है, वहाँ अंतर रोग माने जन्म मृत्यु का रोग कभी भी मिटता नहीं है। ऐसी अपात्र जीव की दशा बताई। अब 40 नंबर की गाथा में सुपात्र जीव की दशा बताते हैं। आत्मार्थी की दशा प्राप्त होने से क्या क्या होता है। अब मार्ग प्राप्ति के क्रम का मंगल प्रारंभ करते हैं। कृपालु देव कहते हैं, आवे जाएगी दशा सदगुरु बोध सुहाय, ते बोधे सुविचारणा त्या प्रगटे सुखदाय। क्या कहते हैं?
कि ऐसी दशा जहाँ आती है वहाँ कैसी दशा, माने अंतर रोग मिटने वाले हो, ऐसी दशा जहाँ आती है, ऐसी दशा आती है कि जीव के भीतर योग्यता प्राप्त होती जाती है। तो ऐसी दशा जहाँ आती है वहाँ सद्गुरु का बोध सुहाने लगता है, अच्छा लगता है। अब तो लगता है कि बार बार जाकर के सद्गुरु से बोध सुने, चाहे कुछ भी हो, मगर फिर भी देह चाहे काम करता हो नहीं करता हो, चाहे घर के अंदर में एडजस्टमेंट करनी पड़ती हो ना करनी पड़ती हो, लेकिन फिर भी महाविदेह तो पहुंचना ही है। महाविदेह से ही हमारा जन्म मृत्यु का रोग टलने वाला है। ऐसी दशा आती है वहाँ सद्गुरु का बोध हमें सुहाता है, और बोध के परिणाम से सुखदायक ऐसी सुविचारणा प्रकट होती है। विचार को तो बहुत बार परम कृपालु देव ने लिया है। विचार बोध के माध्यम से एक सुखदायक ऐसी सुविचारणा, सुखदायक, हाँ इसमें लिखा है ना कि सुखदायक ते बोध विचारणा, ऐसी बोध की विचारणा प्रकट होती है। सत्पात्रता के आने के बाद सद्गुरु का बोध माने सुहाता, माने परिणमन करने लगता है भीतर में। कसायों की मंदता आ जाती है, सच में ही किसी को डांटने से कहने से वो तो जो जैसी घटना घटनी थी ऐसी घट गई है। अब क्यों किसी के पीछे पड़ करके किसी को परेशान करे, ऐसे क्रोध की उपशांतता आ गई है। तो यहाँ सतपात्र जीव सद्गुरु के बोध का अतिशय उल्लास पूर्वक, अंतर की प्रीति पूर्वक, अपूर्व अहोभाव पूर्वक श्रवण करता है। श्रवण करने की भी रीत है, ऐसी रीत है। वो हमारे पास फोन आया था, कह रहे थे कि मतलब सुबह से उठ करके 4 बजे तक का टाइम बड़ी मुश्किल से पास होता है। लगता है कि कब 4 बजे कब आपको मिले और कब आपके बोध वचन मतलब सुने। तो क्या होता है यहाँ पर, तो कहते हैं कि विचारना सत्पात्रता के आने के बाद सद्गुरु का बोध परिणमन करने लग जाता है। सत्पात्र जीव सद्गुरु के बोध का अतिशय, सत्पात्र जीव होता है वो खाली सुनने के लिए बैठ जाओ, नहीं तो कहीं माँ कहेंगे करे बैठे नहीं थे, या दूसरों को लगेगा कि महाविदेह का स्वाध्याय आ रहा है, आत्मसिद्धि के ऊपर बोला जा रहा है और तुम इधर उधर घूम रहे हो, इसके बजाय बैठ जाओ। ऐसा नहीं, उनके भीतर सत्पात्र जीव सद्गुरु के बोध का अतिशय उल्लास पूर्वक, अंतर की प्रीति पूर्वक, अपूर्व अहोभाव पूर्वक श्रवण करता है। ऐसा ही श्रवण आत्मा में परिणमन करता है। एक एक शब्द, एक एक बात उनके भीतर की गहराई में, क्योंकि उन्होंने एकदम अहोभाव के साथ सुना है। एक के बाद एक एक शब्द जो है ना वो क्रमबद्ध उनके भीतर में जा रहे हैं और परिणमन कर रहे हैं। जैसे जैसे सद्गुरु का बोध आत्मा में परिणाम पाता है, वैसे वैसे आत्मा पल्लवित होता है। ये अंतर आना चाहिए। सद्गुरु का बोध सुनने के बाद में यदि आत्मा में वो परिणाम पाता है तो आत्मा पल्लवित होता है। सद्गुरु के वचन अपूर्व भाषित होते हैं कि ये तो कभी नहीं सुना था कि मैं आत्मा हूँ। अभी तक तो यही समझा कि मैं ये देह हूँ, जन्म लिया है, जीवन जिया है और मरूंगा तब खत्म, मगर नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि सद्गुरु के वचन अपूर्व भाषित होते हैं, इसी कारण सुखदायक सुविचारणा प्रकट होती है। सुविचारणा में क्या क्या आता है? अब सुविचारणा तो कई बार हम करने वाले हैं। तो सुविचारणा के अंदर में क्या आता है? तो कहते हैं सुविचारणा में मनन, चिंतन, निधिध्यासन, स्मरण, अनुप्रेक्षण, वेद ज्ञान का अभ्यास आदि सब कुछ आ जाता है। जिनके भीतर ये सुविचारणा जागती है ना, उनके भीतर चिंतन, मनन, निधिध्यासन, स्मरण, अनुप्रेक्षण, वेद ज्ञान का अभ्यास सब कुछ चालू हो जाता है। परम कृपालु देव ने 706 नंबर के पत्रांक के अंदर में लिखा है कि ज्ञान प्राप्त होने में विचार मुख्य साधन है और वह विचार वैराग्य और उपशम
दो मुख्य आधार वाला हो, ऐसा जानकर कसाय की मंदता दो मुख्य आधार है, ऐसा जानकर के उसका निरंतर लक्ष्य रखकर वैसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए। मन में शब्द का अर्थ बताने जा रहे हूँ। वैराग्य और उपशम। वैराग्य माने भोगों की प्रति की अनासक्ति, पहले भी हमने बताया। वैराग्य माने मन वचन काया के योग जो है ना, उसको भोग में नहीं लगाना, मगर योग के अंदर में लगा देना, ये है ना वैराग्य है। और उपशम जो है वो कसायों की मंदता। और उपशम मंदता तो है ही है, लेकिन फिर भी यदि कसाय भाव उठता है या कुछ भी ऐसे दुर्भावना जागती है तो भीतर में खेद होता है। ये दो आधार है। ज्ञान प्राप्त होने में विचार प्रमुख साधन है, और वह विचार वैराग्य और उपशम दो मुख्य आधार के साथ में है। ऐसा जानकर उनका निरंतर लक्ष्य रख करके वैसा ही पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमारे भीतर में वैराग्य आता जा रहा है, ये जो विचार सुविचारणा बनती जा रही है, सद्गुरु भगवंतों के माध्यम से इतना कुछ कहा जा रहा है, तो हमारा विचार सुविचार बन रहा है। और सुविचार बन रहा है तो हमारे भीतर में चेक करने का, ये थर्मामीटर जैसे चेक करने का होता है ना, ऑक्सीजन जैसे चेक करने का होता है ना मशीन, ऐसे ही ये भी एक मशीन है सब के सुविचारणा सद्गुरु के बोध से जागृत हुई है। और जागृत हुई है तो वैराग्य और उपशम मेरे भीतर में आया या नहीं आया? मेरे भीतर के अंदर में उपशम और वैराग्य आया या नहीं आया? और नहीं आया है तो उसका पुरुषार्थ शुरू कर देवे। समय समय पर कसाय सिर ऊंचा करेंगे, हमने उसको नीचा कर देना है कि भाई यहाँ जगत के अंदर में जो होना है, जैसा कर्म का उदय है उसी के रूप होता रहेगा। कर्म के उदय के अनुरूप ही सब घटना घटती है। उसके अंदर में कहीं पर भी कसाय भाव करके नए कर्म बांधने की आवश्यकता नहीं है। आत्मार्थी जीव संसार के विषयों से विरक्त होते हैं। विषयों में क्षणभंगुरता और सारहीनता उनको भासती है। किनको भासती है? जो आत्मार्थी है उनको, आत्मार्थी जो होते हैं ना उनको विषयों में क्षणभंगुरता और सारहीनता लगती है। बाकी जो मतलब मतार्थी है उनको तो पांचों इंद्रिय के विषय के अंदर में बल्ले बल्ले हो जाता है, मजा आ जाता है। तो क्षणभंगुरता और सारहीनता भासती है। विषयों में लिपटता नहीं है वो कि चलो मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसे लिपटता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ का यहीं छोड़ करके जाना है। मुझे तो मेरी अंतर परिणति जो है ना वो निर्मल करनी है। तो आरंभ परिक्रम से हो सके उतना छुटकर निर्दोष और शुद्ध जीवन जीने का वो अभिलाषी होता है। चेक करिए अपने आप को। हमने कहा है ना कि समय समय पर चेक करते जाइए कि क्या हमारे भीतर में ऐसी वृत्ति है कि आरंभ परिग्रह से जितना हो सके इतना छूटे, निर्दोष और शुद्ध जीवन जीने की अभिलाषा भीतर में जागृत हो, ऐसा है? अगर नहीं है तो हमें जागृत करनी होगी। यदि अंतर रोग मिटाना है तो यदि भव भ्रमण हमें प्यारा लगता है। कोई एक व्यक्ति कह रहा था, अरे सिद्धालय में जाके क्या करेंगे, कुछ भी तो वहाँ है ही नहीं, तो सिद्धालय में जाकर के मजा क्या आएगा? अरे उनको क्या पता कि अनंत अनंत गुणों से भरा भरा मैं आत्मा, मेरे पास तो बहुत कुछ माला माल है। और जैसा आनंद सुख शांति सिद्धालय में है, ऐसे तो कहीं ये चार गतियों में देखने को क्या सुनने को भी ना मिले। तो यहाँ आत्मार्थी जीव कसाय वाले वातावरण से दूर रहता है। आत्मार्थी जीव आत्मानुभूति का अमृतपान अतिशय दुर्लभ जानकर आत्मार्थी पुरुषार्थ में लीन रहता है। जहाँ जहाँ कसाय भाव उठे न, ऐसे वातावरण से दूर हो जाओ। ये है ना, अब है ना पोसाने वाला नहीं है। अब तक तो ये सब कुछ पोसा गया क्योंकि समझते नहीं थे, जानते नहीं थे, इसी कारण से। लेकिन अब नहीं चलेगा। अब तो जहाँ जहाँ पर भी लगे
कि ये यहाँ पर मेरे कसाई बढ़ने वाले हैं, तो वहाँ से दूर हो जाओ। आत्मानुभूति का अमृतपान अतिशय दुर्लभ जान करके आत्मा के पुरुषार्थ के अंदर में लीन हो जाओ। आत्मा के पुरुषार्थ के अंदर में लीन हो जाओ। स्व आत्म कार्य के लिए वह तत्पर रहेगा। आत्मार्थी जीव होगा ने, वो स्व आत्म कार्य में लीन रहेगा। संसार के किसी भी पद की उनको तमन्ना नहीं होती है कि मुझे कोई ये पद दे देवे या ये पद दे देवे या मेरे आगे 2-4 विशेषण लगा देवे या मेरे नाम के आगे कोई 2 पद लगा देवे या पीछे मेरी डिग्रियाँ लिख देवे। ऐसा कुछ नहीं होता है उनको तो बस काम एक आत्मार्थनो बीजो नहीं मन रोग। एक आत्मार्थ का ही काम है। और ऐसे लोग आज के ज़माने के अंदर में धोखे भी खाते हैं, मगर उनको भी वो कर्म का उदय मान करके जाने देते हैं कि ये मेरा कर्म का उदय होगा। उनके भीतर में इतनी सरलता होती है। संसार के किसी भी पद की तमन्ना नहीं होती है। पूर्णता का स्पष्ट लक्ष्य, अब तो पूर्णता का ही लक्ष्य है। अब यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, ना पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना मान चाहिए, ना सत्कार चाहिए, ना पूजा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। निज परम पद की अत्यंत महिमा उनको केवल एकमात्र मुक्ति की इच्छा और उसी के लिए पुरुषार्थ के लिए लगती है। किसकी महिमा लगती है? तो निज पद की अत्यंत महिमा उनको केवल एकमात्र मुक्ति की इच्छा और उसी के लिए पुरुषार्थ में ही लगती है। आत्मार्थी जीव को आत्म प्राप्ति की ऐसी जल्दी होती है। आत्मार्थी जीव जो होते हैं उनको अब मैंने सुहाता नहीं, हमने जैसे आपको बताया ना अभी कि यदि कोई आकर के सपने में भी कह जाए कि अब तो तुम्हारे 3-5 भव ही बाकी है, तो भी उनको लगता है करे 3-5 भव अभी बाकी है मुक्त दशा को प्राप्त करने में। अरे ये 3-5 भव कैसे निकालेंगे? और ऐसे जो जीव होते हैं उनके 3-5 भव भी लंबे होते हैं, क्योंकि देवलोक के होते हैं उनके भव या महाविद्या के होते हैं, तो फिर वो लंबे लंबे भव उनके लिए बड़ा ही मुश्किल काम लगता है। सद्गुरु के बोध से पूरा का पूरा आत्मा तो एक उछल पड़ता है, यहाँ ये वस्तु मेरे को सुनने के लिए मिली। सुविचारणा, सतत श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन, भेद ज्ञान का अभ्यास, ऐसा तो कभी कुछ सुना ही नहीं था। सुना था प्रवचन पहले बहुत, मगर एक राजा एक रानी वो वाला सुना था। एक आत्मा और देह उससे जुदा, ये वाला नहीं सुना था। तो यहाँ उछल पड़ता है। सत्पात्रता की भूमिका में सद्गुरु के बोध का परिणमन होता है और सत्पात्रता वैराग्य उपशम के कारण परिपक्वता आती है। सत्पात्रता के लिए करे तो करे क्या? एक एक बात परम कृपालु देव ने इतने अच्छे से बता दी है ना, इतने कहते हैं एक निराली अलौकिक उनकी शैली है। अब कहते हैं सत्पात्रता की बातें तो कर रहे हो, पीछे कहा सुविचारणा करे जा रहे हो, मगर सुविचारणा कैसे उत्पन्न होती है तो वो बता दिया। अब सत्पात्रता की भूमिका में सद्गुरु का बोध परिणमन करता है, तो सत्पात्रता कैसे परिपक्व होती है? तो सत्पात्रता के लिए वैराग्य और उपशम के कारण परिपक्वता आती है। पात्रता यदि चाहिए ना तो वैराग्य, लोगों से कम संबंध बनाओ, लोगों से कम बात करो, लोगों से कम फोन का व्यवहार रखो, कम से कम ये सब जो ये फेसबुक वगैरह होता है उसको देखो, ये तो सुनना, ये सुनने की ना नहीं है, इसमें से तो बोध मिलेगा। अपने आप के अंदर में गुप्त होते जाओ। जिनको मोक्ष मार्ग चाहिए ना वो अपने आप के अंदर में गुप्त होता जाता है। जब सत्पात्रता आती है तब आत्मार्थी जीव स्वयं कौन है, स्वरूप कैसा है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, उसका विवेक पूर्वक शांत भाव से विचार करता है। यह अमूल्य तत्व विचार के अंदर हमने बहुत विस्तार से समझाया है। अमूल्य तत्व विचार की 5 गाथा है कि 7 गाथा है, मगर हमने
न जाने कितने महीनों तक ये इसके ऊपर स्वाध्याय लिया था, क्योंकि ये अमूल्य तत्व विचार तो हमारा बहुत ही प्रिय है, हमारा भी है और अंकल जी का भी था। वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें कहते हैं कि स्वयं कौन है, स्वरूप कैसा है, कहाँ से आया है और कहाँ जाना है, उसका विवेक पूर्वक सार क्या है, असार क्या है, वो जानना, उसका नाम विवेक। तो विवेक पूर्वक शांत भाव से विचार करता है। ये अमूल्य तत्व विचार के अंदर में ये वाली गाथा आती है, लेकिन अपने भी आगे में ये गाथा आने वाली है। ये पहला प्रश्न पूछेंगे उसमें शायद ये गाथा, क्योंकि इसके अंदर में भी पूरे 6 के 6 पद समाये हुए हैं और आगे जाकर के भी 6 पद प्रश्न के रूप में हमने अभी देखने हैं। तो यहाँ कहते हैं कि अमूल्य तत्व विचार के अंदर में 6 के 6 पद मतलब जैसे बताए हैं ऐसे ही आत्मस्थिति के अंदर में भी उसकी विचारणा की है। अंतर का मार्ग प्राप्त करने के लिए ज्ञानी के पास जाकर अंतर वेदना से चैतन्य के हित की बात समझने अत्यंत गदगदित भाव से विनती करना। कहते हैं अंतर का मार्ग प्राप्त करना, और अंतर का मार्ग जो बताता है वो कोई ऐसा मत समझ लेना कि ये तो ठीक है, अब इनको तो पता होगा, सामान्य इंसान होगा, कहीं से पढ़ा होगा इसीलिए बता रहे, ऐसा मत कर लेना। अंतर का मार्ग प्राप्त करने के लिए ज्ञानी के पास जाकर अंतर की वेदना से चैतन्य के हित की बात समझने के लिए अत्यंत गदगदित भाव से विनती करना। ऐसे नहीं कि बस हमें बताओ ना भाई कैसे आत्मा प्राप्त होती है, ऐसे नहीं। ऐसे तो कभी भी मतलब ज्ञानी पुरुष भी नहीं बताएगा आपको। उनको समझ आ जाती है कि कौन प्राप्ति के लिए आया है, कौन सुनने के लिए आया है और कौन हमारी परीक्षा करने के लिए आया है, ये उनको पता लग जाता है। और ये ऐसा जो अंतर का मार्ग प्राप्त करने के लिए ज्ञानी के पास जाकर के आत्मार्थी कहता है और विनती करता है कि हे प्रभु, अब मैं संसार भ्रमण से थक गया हूँ, अब मुझे संसार सुख प्यारा नहीं लगता, संसार से छुट करके मेरा आत्मा परम सुख को प्राप्त करे, ऐसा उपाय हमें कृपा करके बताइए। शिष्य की ऐसी याचना से सद्गुरु पुनः पुनः बोध देता है। जब सद्गुरु को तो कोई आत्मार्थी मिल जाता है ना, तो उनके भीतर में भी एक भावों का उछाल आता है। इतना कुछ तो समझा ही रहे हैं, लेकिन ऐसी विनती करता है कि हे प्रभु, संसार भ्रमण से तो मैं अब थक गया हूँ, अब इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे कोई ऐसा विशेष बोध दो ताकि मैं परम सुख को प्राप्त कर सकूं। वो समय पर शिष्य की याचना को सुन करके सद्गुरु भगवान पुनः पुनः माने फिर बार बार बोध देते हैं। चिंतन धारा में चित्त प्रवाह को जोड़ते हैं। चिंतन धारा जो चलती है ना उनकी, कि मुझे भव भ्रमण से भटकना अब बंद करना है, अब नहीं चाहिए ये सब कुछ, तब वो चित्त प्रवाह के साथ में जोड़ देते हैं और सद्गुरु शिष्य को आनंददायक चैतन्य दरबार दिखाते हैं और कहते हैं ये चैतन्य दरबार को सुनो आप, सच में ही कि ये चैतन्य दरबार है तो कैसा है। तो हे जीव, हे शिष्य, ज्ञान चक्षु खोल करके अतिशय महिमावंत ऐसा चैतन्य का दरबार जो है उसको देख। चैतन्य के भव्य दरबार में कौन कौन है वो तू जान। अनंत गुण अपनी अपनी शक्ति सहित वहाँ पर विराजमान है। अनंत गुण, आत्मा के अनंत गुण है और एक एक गुण के अंदर में अनंत शक्ति व्याप्त है। ऐसा अनंत गुण अपनी अपनी सहित शक्ति सहित विराजमान है। जीवत्व शक्ति, सर्वज्ञ शक्ति, प्रभुता शक्ति, विभुता शक्ति, आनंद शक्ति आदि गुणों के भंडार भरे पड़े हैं। अनंत गुण शक्तियाँ तेरे चैतन्य दरबार के अंदर में सुशोभित है। और देखो हम कहाँ भटक रहे। अनंत गुण शक्तियाँ तेरे चैतन्य दरबार में सुशोभित है। वहाँ अनंत ज्ञान दर्शन के दीपक प्रज्वलित है। अनंत, एक दो दीपक नहीं, एक दीप माला लगाए 15 दीपक की तो भी कितनी शोभा लगती है। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसे अनंत अनंत
अनंत दीपमाला किसकी? तो ज्ञान की ज्योत, ज्ञान दर्शन के दीपक प्रज्वलित है, आनंद के तोरण लगे हुए, बंधनवार जो है ना वो आनंद के लगे हुए हैं। अनंत शक्ति वाले दरबार में प्रभाव का तो प्रवेश ही नहीं है। ऐसे जगह पर क्या कोई प्रभाव आ सकता है? नहीं आ सकता है। और कदम रखते ही परम शांति का अनुभव होता है। आहा, ये दरबार कैसा होता होगा कि जहाँ अनंत गुण और शक्तियाँ चैतन्य दरबार में सुशोभित है। जीवत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, सर्वज्ञ शक्ति, ये सब वहाँ पर मौजूद है। ज्ञान दर्शन की, अनंत ज्ञान दर्शन की दीपमालाएं प्रज्वलित है और कदम रखते ही परम शांति का अनुभव होता है। वहाँ कोई प्रभाव मतलब दूसरा कोई भाव तो प्रवेश कर ही नहीं सकता है, खाली स्वभाव को ही वहाँ प्रवेश मिलता है। ऐसे आनंददायक दरबार में सिद्धों का वसवाट है, यानी ऐसे में वसवाट है, यानी तेरा स्वयं का ही ये दरबार है। ये वो सिद्धों की बात नहीं कर रहे भाई, वो सिद्ध क्षेत्र तो बहुत दूर है, 45 लाख योजन की ऊंचाई पर, वो तो बहुत दूर है। मगर यहाँ तो ये अपने अपने भीतर में जो सिद्धालय और सिद्ध भगवान विद्यमान है ना, उनकी बात है, उनकी बात करते हैं कि उनके भीतर में इतनी इतनी शक्तियाँ विद्यमान है। अनंत शक्ति वाले दरबार में तोरण का जो बंधनवार लगे हैं वो भी तो आनंद के लगे हुए हैं और परम शांति का अनुभव वहाँ पर हो रहा है। और आनंददायक दरबार जो है सिद्धों का तो है, मगर ये सिद्धों का तो है वो तो बहुत दूर है, लेकिन इस वक्त तेरे स्वयं के अंदर में ही ये दरबार रचा हुआ है, पड़ा हुआ है। मगर हमें फुर्सत कहाँ है? बाकी के कामों में से फुर्सत मिले तब तो स्व की ओर दृष्टि करें। हम कहते हैं ना कि फुर्सत का टाइम निकालना है तो रात का ही निकालना पड़ेगा, अपनी निंद्रा को ही विराम देना पड़ेगा, तभी जाकर के ये हमारा कुछ न्यारा वारा हो सकता है। एक तो पंचम काल के जीव है, ये तो पता नहीं कौन सी ऐसी प्रबल पुण्यवानी हमारी होगी कि परम कृपालु देव जैसे व्यक्ति हमें मिल गए, उनका शास्त्र मिल गया, उनका अक्षर देह मिल गया, उनकी सारी समझ मिल गई। ये पंचम काल में मिलना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पर हमें मिला है। तो यहाँ सुविचारणा द्वारा अपने स्वरूप का अनुभव करके अपने सम्यक दर्शन रूप प्रभुता को प्रकट करना है। जल्द से जल्द ये सम्यक दर्शन को प्रकट करे और चैतन्य रस का अनुभव करे और आनंद रस का घूंट पीते ही रहे। जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो चैतन्य का अनुभव तो होता ही और आनंद का घूंट फिर है ना, बाहरी अवस्थाएं उनको परेशान नहीं करती है। फिर उनको, क्योंकि उनके भीतर में ही इतना आनंद है ना, एक प्रभुता प्रकट हुई है ना, इस कारण से, तो इस कारण से वो आनंद रस को ही पीते हैं। इस प्रकार 40 नंबर की गाथा आत्मार्थी जीव की सुविचार दशा कैसे प्रकट होती है वो वाली बात इसके अंदर में बताई। अब गाथा नंबर 41 में सुविचार दशा का फल क्या होता है, सुविचारणा प्रगटने के पश्चात क्या होता है, ये वाली बात बताते हैं। सोचा तो ऐसा ही था कि आज क्या है कि 42 नंबर तक हम पूरा कर लेंगे, लेकिन होना मुश्किल है, फिर भी ये एकाध गाथा तो ले ही लेते हैं। तो यहाँ सुविचारणा प्रगटने के पश्चात क्या होता है वो बताते हैं। ज्ञान प्रगटे सुविचारणा, त्या प्रगटे निज ज्ञान, जे ज्ञाने क्षय मोह थई, पामे पद निर्वाण। जहाँ सुविचार दशा प्रगटती है वहाँ आत्मज्ञान प्रकट होता है और वही ज्ञान से आत्मज्ञान प्रकट होता है और वही ज्ञान से मोह का क्षय होता है और मोह का क्षय हो जाता है, तब जीव निर्वाण को प्राप्त करता है।
सद्गुरु के उपदेश से सतत लगातार विचारणा से आत्मार्थी जीव जैसा स्वरूप है वैसा ही मानता है। सत्य स्वरूप की खोज की तीव्र इच्छा से दर्शन मोह का रसमंद होता है और अध्यात्म रस में वृद्धि होती है। वेद ज्ञान का प्रयास चालू रहता है। एक नया शब्द शायद कुछ लोगों के लिए होगा। तो दर्शन मोह माने क्या? दर्शन मोह माने व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ संबंधी भ्रांति का होना। ऐसा लगना कि ये व्यक्ति मेरी है, ये वस्तु मेरी है, ये पदार्थ मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। ये सब कुछ दर्शन मोहनीय कर्म के कारण से। तो इस प्रकार दर्शन में बाधा और रुकावट करने वाला ये दर्शन मोह व्यतीत होने के बाद वो जब चला जाता है तब आत्मार्थी जीव को आत्मज्ञान होता है। यहाँ कहा न, जहाँ प्रगटे सुविचारणा ત્યાં प्रगटे निज ज्ञान। आत्मज्ञान होता है और आत्मा में वृत्ति स्थिर होती है। वृत्ति स्थिर होने से स्वानुभव का अमृत का आनंद का स्वाद आता है। जब वृत्ति स्थिर हो जाती है ना, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी चख लूँ, वो भी ले चख लूँ, यहाँ भी चला जाऊँ, वहाँ भी चला जाऊँ। ये जब हमारी ऐसी वृत्ति अस्थिर वृत्ति होती है ना, वो वृत्ति जब स्थिर होती है ना तब आत्मा के स्वानुभव के अमृत रस का जो आनंद का स्वाद आता है ना, वो वृत्ति के स्थिर होने से आता है। प्रयत्न शुरू कर दीजिए आप, हम सभी क्या है कि वृत्तियों को शांत और स्थिर रखने की आदत डालते जाइए। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं बोलना, ज़रूरत है इतना ही बोलना। तो यहाँ पर कहते हैं कि स्वाद की मधुरता मन में ऐसी तो बस जाती है कि अनुभव रस का निरंतर आस्वाद चालू ही रहता है। निरंतर, कभी रुकावट ही नहीं, कहीं बाधा ही नहीं। ऐसा अनुभव रस का पान आस्वाद चालू रहता है। लेकिन वैसा कब तक होता है? जब तक आत्मार्थी सत्पात्रवान जीव को आत्मस्वरूप का बोध श्री गुरु के मुख से श्रवण करने का अवसर आता है, तब अपूर्व भाव जागता है। यहाँ क्या कहते हैं कि ऐसा होता कब है? तो कहते हैं कि आत्मार्थी सत्पात्रवान जीव को आत्मस्वरूप का बोध सद्गुरु भगवान के मुख से सुनने को मिलता है, तब एक अपूर्व भाव जागता है। आत्मार्थी जीव है ना, इस कारण से, आत्मार्थी होने के कारण से उनके भीतर में एक अपूर्व महिमा जागती है और अपूर्व भाव जागता है। सबको नहीं जागता है, ये जो आत्मार्थी होते हैं ना, उनको आत्मा की सच्ची महिमा पूर्वक सुविचारणा का अभ्यास करता है कि मैं कौन, पर कौन, मेरा हित किस में, मेरा अहित किस में। आत्मार्थ में अहितकारी ऐसे परिणामों को दृढ़तापूर्वक छोड़ता है। स्वरूप क्या, लक्षण कौन से, कार्य क्या, ये सब आत्मा के हित के लिए निरंतर चिंतन चलता है। सुविचारणा से विपरीत मान्यता दूर होती है। जो उल्टी मान्यता है ना, विचार से जो आई थी कि भाई ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये चला जाएगा तो क्या होगा, धंधे में नुकसान हो जाएगा तो क्या होगा, ये सब होता था ना, वो विचारणा के माध्यम से उनको समझ में आई है बात, तो वो निरंतर चिंतन चलता है और विपरीत मिथ्या मान्यता जो थी वो सारी उनकी दूर हो गई है। अब उनकी समझ में आता है कि जैसा शुद्ध स्वरूप सर्वज्ञ भगवान ने देखा, जाना, अनुभव किया और बताया, वैसा ही स्वरूप कृपालु देव ने जाना, देखा, अनुभव किया और बताया, और वैसा ही स्वरूप मेरा है। मैं एक अरूपी, शुद्ध, शाश्वत, अचिंत्य गुणों से लबालब भरा हुआ, पर से भिन्न, मैं पर से भिन्न, स्व से अभिन्न, स्वतंत्र, स्वाधीन, ऐसे आत्मा के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे आत्मा के अलावा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। ऐसा अभ्यास करते करते
अंतर्मुखी दशा उपयोग की सूक्ष्मता आ जाती है और आत्मज्ञान प्रकट होता है। अपूर्व आनंद, अपार शांति का वेदन होता है। मोक्षपुरी की यात्रा में अब प्रथम कदम रखा, माने आत्मार्थी में से समकीति बना। ज्ञानी का बाह्य जीवन बदल जाता है, ऐसा नहीं है। ऐसा मत सोच लेना कि ज्ञानी का जीवन बाहर का भी बदल जाएगा। ज्ञानी जैसे जीता है वैसे ही जीता है, लेकिन उनके अंतर्मुखी दशा जो होती है ना, वो जरूर बदल जाती है। उनके भीतर में अंतरंग स्वरूप जो उनका है ना, वो एक गदगदित भावों से भीगा भीगा हो जाता है। उनका बाह्य जीवन कर्म के अनुसार चलता है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष के भी कर्म का उदय तो है ना। कई जगह देखते हैं कि ज्ञानी तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि उनके कर्म के अनुसार उनका जीवन होता है, लेकिन उनका अंतरंग जीवन जो होता है ना, वो तो स्व के आश्रित ही होता है, स्व केंद्रित ही होता है। आत्मज्ञान की अचिंत्य महिमा। अब बाहर ही कितनी ही सुख सुविधा है, मगर उसे तो अब एक मुनीम जी की तरह ही काम करना है। जैसे मुनीम करता है ना, करोड़ों करोड़ों रुपये गिनता है। अकाउंटेंट जो होता है करोड़ों करोड़ों रुपये गिनता है, लेकिन उसे पता है कि ये मेरा एक भी नहीं है। मुझे तो जो महीना पूरा होते हुए 25,000 मिलने वाले हैं ना, वही मेरा है। बाकी तो कुछ मेरा इसमें है नहीं, ये तो सेठ का है, वो मैं गिन रहा हूँ। इसी प्रकार से यहाँ जो सुख सुविधा मिलती है, ये तो कर्मोदय के कारण से है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा आत्मार्थी को लगता है। मोहनीय कर्म क्षीण होता जाता है, इसीलिए 6 खंड के चक्रवर्ती राजा है, हीरे के सिंहासन के ऊपर बैठता है, अब्जों रुपये का मुगट धारण करता है, 96,000 रानियों के साथ रहता है, फिर भी उसके अंदर में तनिक भी रुचि उनकी नहीं है। निज ज्ञान का महात्म्य ही ऐसा है कि जगत के पदार्थ, प्रसंग या वैभव उससे रुचिकर लगते ही नहीं है, क्योंकि अंदर का रुचिकर देख लिया ने, जान लिया, समझ लिया, अनुभव कर लिया। अब बाहर का उनको रुचिकर लगता नहीं है। सिद्ध भगवत सम्यक दर्शन का फल यह परिणाम मोहनाशक है। जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो मोहनीय कर्म जो है ना, वो शांत हो जाता है, उपशांत हो जाता है, क्षयोपशम हो जाता है या क्षय हो जाता है, तब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। त्रिकाली शुद्ध स्वरूप से शुद्धि प्रकट होती है। वही स्वभाव के उग्र आलम्बन से अल्प काल के अंदर में 3, 5, 15 भव में निर्वाण को, माने मोक्ष दशा को प्राप्त करता है। अब एक गाथा रह गई है हमारी, फिर हमारे प्रश्नोत्तर शुरू हो जाएंगे। तो गाथा नंबर 42 बहुत ही छोटी से, इसमें तो कुछ समझाने जैसा है ही नहीं। परम कृपालु देव ने 34 से लेकर के 42 नंबर तक आत्मार्थी के लक्षण दिखाना शुरू किया था। वह इस 42 नंबर की गाथा में पूर्ण होते हैं। सुलटी मति के कारण आत्मार्थ दशा, क्या था? सुलटी मति थी ना आत्मार्थी की, इसी कारण से आत्मार्थ दशा, समकित दशा, उत्तरोत्तर मोहनीय कर्म की मंदता, क्षय होते होते पूर्ण शुद्ध दशा और निर्वाण माने मुक्ति प्रकट हो जाती है। परम कृपाणु देव क्या लिखते हैं ये इसके अंदर में, उपजे ते सुविचारणा मोक्ष मार्ग समझाय, गुरु शिष्य संवाद थी भाक्यो षट पदाय। क्या कह रहे हैं? एकदम संक्षिप्त के अंदर, वैसे ये गाथा में तो कुछ समझाने जैसा है ही नहीं। आत्मार्थी लक्षण की अंतिम गाथा में कहते हैं कि सुविचारणा जागृत होने से मोक्ष मार्ग की समझ आई। सुविचारणा है ना, उपजेते सुविचारणा, सुविचारणा जागृत हुई तो मोक्ष मार्ग समझ में आया। आत्मा के 6 पद गुरु शिष्य संवाद के रूप में कहा है। ये 6 पद समझने से जीव की मिथ्या दृष्टि टल करके सम्यक दृष्टि प्रकट होती है।
ये 6 पद कल से शुरू होने वाले हैं। कल सुबह से ही आनंद और उल्लास में आ जाना और राह देखना कि कब ये 6 पद का पहला पद कल शुरू हुए। ये 6 पद जो मतलब अच्छे से सुन करके अपने अंदर में परिणमित कर लेता है, वो जीव मिथ्या दृष्टि मिट करके सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। सम्यक दर्शन उनके भीतर में प्रकट होता है। इस गाथा में आत्मसिद्धि शास्त्र लिखने का प्रयोजन भी बताया है। ये इस गाथा के अंदर में वो प्रयोजन भी दिखा दिया है कि मोक्ष मार्ग समझाए। आत्म अनुभव के मूल में आत्म विचार ही है। मूल में जो है ना आत्म विचार ही है। आत्म विचार वही सुविचार है। कृपालु देव ने संवाद शैली माने प्रश्नोत्तर के रूप में शिष्य की शंका का न्याय, युक्ति और दृष्टांत के माध्यम से सचोट समाधान दे करके तत्व का निर्णय कराया है। हमने सबने ये तत्व का निर्णय करना है। मिथ्यात्व को मिटा करके सम्यक दर्शन प्रकट करना है। बिल्कुल खाली घर के अंदर में बैठे हुए हैं, ना महाविद्य के आने जाने के चक्कर है, ना और कहीं आने जाने के चक्कर है। कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, कोई 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 परवाह नहीं, कहीं जाना नहीं, आना नहीं। तो ऐसे समय में कम से कम मैं कौन, इतना तो जान लो। तो इसकी चर्चा जो है ना, पूरी चर्चा वो बहुत अधिक रसप्रद है और वो समझने योग्य भी है। और समझने योग्य चर्चा की शुरुआत अब कल से 43 नंबर की गाथा आत्मसिद्धि शास्त्र का हृदय, हार्ट जिसको बोला जाता है, वो गाथा से कल हम शुरू करेंगे। अब तब तक के लिए विराम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं। शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबको साता मिले। 84 लाख जीवायोनि के जीवों के प्रति क्षमा की याचना करते हैं, क्षमा की याचना करते हैं। ओम शांति।